है दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक से कोहरे का कहर फिर देखने को मिला। धीरे धीरे जहां तापमान साफ हो रहा था वहीं विजिबिलिटी एक बार फिर से कम हो गई है। घने कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी कम, यातायात इससे प्रभावित, सड़क से लेकर हवाई यातायात तक प्रभावित। तो दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर कैट 3 स्थितियों में विमानों का संचालन हो रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा था, बरसात आई, बरसात के बाद ठंड बढ़ी, सर्दी का सितम देखने को मिला। लेकिन आज स्थिति एक बार फिर से अलग हो गई है, एक बार फिर से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है। ठंड के बाद थोड़ी सी धूप निकली, फिर बारिश का मौसम आया और अब एक बार फिर से कोहरा आ गया है। बिल्कुल, देखिए आज हम जो देख रहे हैं परिस्थितियां, दिल्ली में एक बार फिर से जो है कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। और कोहरा भी ऐसा नहीं है रंजना कि हल्का कोहरा हो, बिल्कुल घना कोहरा है और वाहनों को अपनी लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। और जिस तरीके से वाहन लगातार धीमी रफ्तार में चल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो है कोहरे का सितम बड़े पैमाने पर है। और आज इतना घना कोहरा है कि आप देख सकती हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है काफी फ्लाइट्स जो है धीरे चल रही हैं और तकरीबन विजिबिलिटी एकदम जीरो सी है। कैट 3 कंडीशन में जो है वहां पर विमानों का संचालन हो रहा है। और जिस तरीके से एयरपोर्ट की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें भी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ्लाइट है, तो आप जो है एयरपोर्ट पर जो दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी किया है जो एक लिंक, उसके जरिए जो है अपनी फ्लाइट की सही जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद ही जो है एक तरीके से एयरपोर्ट के लिए मूव करें। तो ये साफ तौर पर तकरीबन 6 बजे के आसपास ये एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि मौसम विभाग का मानना था पहले से ही कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश देखने को मिल सकती है और उसी बारिश का असर हम ये देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से घना कोहरा छाया हुआ है। अब धूप निकलने के साथ ही घना कोहरा कितना छटता है, ये थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, घना कोहरा छाया हुआ है। लेकिन ललित, एक सवाल ये है कि मौसम में इतना बदलाव देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो स्थिति इस समय है, लगातार अगर आप देखेंगे बीते सालों के रिकॉर्ड को, तो इतना असामान्य ये कभी भी नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा है। एवरीडे चेंजेस। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बदल भी रही है तो कुछ स्टेबिलिटी होती है। मान लीजिए 10 से 15 दिन बारिश का मौसम रहा या फिर ठंड का मौसम रहा, लेकिन यहाँ तो रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए रंजना, आप वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वेदर को ये बता सकते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब धूप होने वाली है। लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि आने वाले 15 दिनों में क्या स्थिति पैदा होने वाली है। इस बार गर्मियों में काफी गर्मी पड़ेगी या फिर मौसम बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा भी नहीं बता सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, वो सिर्फ भारत में ही नहीं देखने को मिल रही है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं अपने आप में काफी बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये उन्हीं बदलावों का असर है कि फरवरी में भी हमें एक बार फिर से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि मौसम की चाल किस तरीके से शिफ्ट हो गई है। पहले ये मौसम की चाल अक्टूबर में हुआ करती थी कि अक्टूबर से ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी, सितंबर खत्म होते ही ठंड का असर शुरू हो जाता था। लेकिन अब अक्टूबर में कोई ठंड नहीं होती, अक्टूबर में एक तरीके से प्लीजेंट मौसम होता है। नवंबर आखिरी में और दिसंबर से अब सर्दियां शुरू होती हैं और दिसंबर और जनवरी केवल सर्दियों के रह गए हैं दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में। पहाड़ी इलाकों की बात अलग है, वहां पर भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रही हैं। कभी भी स्नो गिर जाती है और दुनिया में भी किसके असर देखने को मिल रहे हैं। इस बार ही जो है रशिया के एक इलाके में तकरीबन 10 फीट तक बर्फ गिरी है।
जो कि अपने आप में एक बड़ी ही असामान्य परिस्थिति है। तो ये सारी दुनिया की भर में हो रही घटनाएं हैं, ये अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, उन बदलते मौसम में सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन एमिशन कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर एक आम लेमैन की बात करें तो वो गाड़ी का कम इस्तेमाल कर सकता है या दूसरे एफर्ट्स कम कर सकता है। तो कुल मिलाकर बदलते मौसम को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और जो आज का जो घना कोहरा है, वैसे रंजना, सामान्य तौर पर हमारी देसी भाषा में ये कहा जाता है कि ये लौटता हुआ कोहरा है। और अब ये हम्म। लौटता हुआ कोहरा जो है, एक तरीके से इसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि बसंत का बहुत ही खूबसूरत मौसम आ जाएगा, जब चारों ओर फूल खिलेंगे, और उसके बाद एक अच्छा मौसम के बीच में ही हमारा होली का त्योहार भी मनाया जाता है जी। बिल्कुल ललित, क्योंकि आप मौसम को लेकर प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी जिसमें ये बाकायदा मेंशन किया गया है कि जनवरी का महीना जो है वो एक्सट्रीम वेदर रहा है, जिसे चरम मौसम कहते हैं। और बड़ी बात यह है कि इसी एक महीने में आग, बर्फबारी, बाढ़, बारिश, सूखा, सारी ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये एक साथ घटी हैं, इसलिए इसे चरम मौसम नाम दिया गया, इसको एक्सट्रीम वेदर नाम दिया गया। बिल्कुल, आप देखिए पहाड़ी इलाकों में भी जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, जो लोग मनाली गए थे, जो लोग शिमला गए थे, जो लोग उत्तराखंड गए थे, कई इलाकों में जो है हम लोग कई इलाकों में जहां पर लोग फंस गए, किलोमीटर तक जाम लग गया, और ऐसी बर्फबारी हो गई कि आप पूछ ही नहीं सकते, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था। तो ये अपने आप में काफी चेंजेस बता रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं, और उन बदलावों को स्वीकार करते हुए अब जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने नेचर को लेकर थोड़ा सा सतर्क हों। कोशिश ये करें कि हम अपने स्तर से जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि जब एक आम आदमी पूरे अभियान में जुड़ेगा तभी जाकर ये कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, और पूरी दुनिया को इस पर लगना पड़ेगा। तभी इन क्लाइमेट चेंजेस को एक तरीके से रोक पाना, तो देखिए मैं नहीं कहूंगा कि इंसान के बस में है, लेकिन कम तो असर किया ही जा सकता है जी। बिल्कुल ललित, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।